अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड ऑफ हफ्ता बाजार। महंगाई के इस बाजार में मैं आ गया हूं महंगाई की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और महंगाई की ये खबरें पाकिस्तान के साथ उनका सिर्फ ताल्लुक नहीं है, बल्कि इंटरनेशनली, ग्लोबली तमाम तर दुनिया में इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है। उसकी बड़ी वजह जो है वो है ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से जंग। उस जंग का इंपैक्ट बहुत तेजी के साथ दुनिया भर में फैल रहा है। और वो जिस तरीके से पहले महंगाई फैला करती थी, यानी कि जिस मिकदार से वो फैला करती थी, अब वो बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है। उसकी साफ और सादा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त जो तेल का फी बैरल दुनिया भर में मिल रहा है, तकरीबन $100 फी बैरल इस वक्त मिल रहा है, जो कि $70-72 हुआ करता था। और यह कीमत जब बढ़ा करती थी दुनिया भर में तो पूरा एक साल लग जाता था, और एक साल में जाकर 7% जाकर ये प्राइस बढ़ती थी। और जो इस वक्त कीमत हो चुकी है, यानी कि $30 फी बैरल कीमत बढ़ चुकी है, तो इतनी बढ़ने में 5 से 5.5 साल लगा करते थे। यानी कि आज 2026 है, तो 2031 में जाकर जो कीमत हो सकती थी या जो होनी थी, वो आज ही सिर्फ एक जंग के अगले ही रोज उसका इंपैक्ट आना शुरू हो गया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कीमत बढ़ गई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जंगें कितनी तेजी के साथ महंगाई को फैला देती हैं और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया पर इसका असर क्यों पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। जैसे कि हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कि 20% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो पूरी दुनिया को सप्लाई होता है इन खलीजी ममालिक से। यानी कि जो दुनिया इस वक्त तेल ले रही है, वो इन खलीजी ममालिक से जो लेती है, तो उसका 20% दुनिया यहां से खरीदती है, और बाकी का जो दीगर है वो दीगर ममालिक से लिया जाता है। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली दुनिया भर पे पड़ रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया गया है, वहां पर अटैक्स भी हो रहे हैं, उसको क्लोजर भी उसका हो गया है। वो एक हाईली रिस्की एरिया इस वक्त बन चुका है, और दुनिया का कोई भी मुल्क इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अपने जहाजों को उस तरीके से उस रास्ते के साथ गुजार कर आगे की तरफ भेजे। वैसे ये दुनिया की वो वाहिद जंग है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कई ममालिक जो है असरअंदाज होते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स असरअंदाज होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर किसी भी जंग का एज सच इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन इस जंग का सिर्फ तेल की वजह से इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है, और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। और पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म होनी चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए तमाम तर जो ममालिक हैं जो कि इस जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं है, वो अपनी एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, जिसका जितना बस चल रहा है। होता यह है, आमतौर पर आप लोगों को समझाने के लिए बात ज़रूरी है कि जंग का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन ही की वजह से आपकी जिंदगी का जो रूटीन है वो चल रही होती है। आपकी गाड़ियां, आपकी मोटरसाइकिलें, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपकी एनर्जी का सेक्टर, आपकी जो पब्लिक के जो ट्रेन हैं, जहाज हैं, ये तमाम तर ऑयल के ऊपर चल रहे होते हैं। और जब ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए तो फिर ये तमाम तर चीज़ें रुक जाती हैं, और अगर सप्लाई उसकी कम हो जाए तो ये तमाम तर चीज़ें फिर एक्सपेंसिव हो जाती हैं। आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली जो दीगर ममालिक से आप ज़रूरियात अपनी पूरी कर रहे होते हैं, वो उन पर असर तो उसका पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अंदर कंट्री के अंदर जो चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे शहर जिन्होंने जाना होता है, जिन चीज़ों ने जाना होता है, उनके ऊपर भी उसका असर होता है। उनके ऊपर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद उसका असर उसकी कीमत पर पड़ता है, और जाकर एंड यूज़र को ये तमाम तर बोझ अपने सर लेना होता है। एंड यूज़र कौन होता है? जिसने उसको इस्तेमाल करना होता है, यानी कि मैं और आप। और पूरी दुनिया में इसके असरात तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि इसको जंग को खत्म हो जाना चाहिए। खास तौर पर जिन्होंने ये जंग मुसल्लत की है, अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां तेल के लिहाज से कम करने का सोच रखा है। कि रूस के ऊपर जो पाबंदियां अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी तेल की तरसील के हवाले से, तो उसमें कमी लाने के इम्कानात हैं। खैर, जायजा लेने की जरूरत है कि अगर रूस के ऊपर ये पाबंदी कम कर दी जाती है तो उसके असरात क्या होंगे। असरात तो बहुत पॉजिटिव होंगे। डायरेक्टली जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि दुनिया की तेल की जरूरत काफी हद तक पूरी होना शुरू हो जाएगी, जो पिछले 12-13 रोज से कम हो गई है, और उनको सप्लाई नहीं मिल रही। तो सबसे पहला और बड़ा असर तो दुनिया के ऊपर ये पड़ेगा। और दूसरी बात यहां पर ये उठती है, हमारा इंटरेस्ट जिसमें होता है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर आखिर इसके कोई असरात पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। तो अगर पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो क्या वो पाकिस्तान को सूट करता है या सूट नहीं करता?
तो आसान अल्फाज में आपको बताता हूं कि वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। अब सूट क्यों नहीं करता, उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदना चाहिए या नहीं, और वो इसलिए कि पाकिस्तान को क्या रूस से तेल खरीदना सूट करता है या नहीं करता। तो आसान अल्फाज में और शॉर्टकट आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदना सूट बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आप कहीं से कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो वो किस रास्ते से आ रही है, वाया किस रास्ते से आ रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रूस से जो तेल पाकिस्तान की तरफ आएगा तो वो आएगा ब्लैक सी के जरिए या बाल्टिक सी के जरिए, और ये दोनों रास्ते पाकिस्तान तक आने के लिए बहुत लंबे रूट जो है कंसिडर होते हैं, और जिसकी वजह से एक तो तेल की तरसील होने में, यानी पाकिस्तान रूस से पाकिस्तान तक तेल पहुंचने में वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, और दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्ट बढ़ जाती है जब तेल महंगा होता है। इसी तरह जब आपका रूट लंबा होता है, आपको लंबे रास्ते से आना पड़ता है, तो आपकी कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, आपके जो लॉजिस्टिक्स हैं उसका खर्च बढ़ जाता है, आपकी जो वहां पर मैन पावर इस्तेमाल हो रही है उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। तो वो तमाम तर असर खरीदार पर पड़ता है, और खरीदार पाकिस्तान है, और उस तरह से पाकिस्तान को वो सूट नहीं करता। दूसरी इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रिफाइनरी सिस्टम है, देखिए हम जो चीज भी खरीदते हैं वो क्रूड शेप में होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, इस्तेमाल के काबिल बनाना पड़ता है। और पाकिस्तान में जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मुख्तलिफ सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, अटक रिफाइनरी है आपके पास, पार्को रिफाइनरी है, बाइको है, दीगर है, वो तमाम तर हैं, वो खलीजी ममालिक में जो ऑयल दरियाफ्त होता है उसके मुताबिक डिज़ाइन की गई हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना 80 से 90% क्रूड ऑयल सऊदी अरब और यूएई से ख़रीदता है, और उसी वजह से पाकिस्तान में जो भी रिफाइनरी के सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं वो उसी के मुताबिक डिज़ाइन हुए हैं, ना कि रशियन सिस्टम के ऊपर। और रशिया के ऑयल के बारे में बताया जाता है कि वो इनके साथ कंपैरेटिवली ये थिकर है, हार्डर है, उसको रिफाइन करने के लिए आपको अपनी मशीन्स को रिफाइन उनको भी थोड़ा सा उनमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, और वो चेंजेस कोई इतनी सादा चेंजेस नहीं होती, उसके ऊपर भी आपके अखराजात अच्छे खासे लगते हैं, और आपका जो है वक्त भी अच्छा खासा लग सकता है। इसीलिए पाकिस्तान को रशिया से तेल खरीदना बहुत मजबूरी हो जाए तो उसमें फिर आप अपने सिस्टम्स को उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लें और फिर आप मंगवा लें। वो एक आखिरी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, और इन हालात में आपको यही सूट करता है कि आप बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के दीगर रूट्स इस्तेमाल करके सऊदी अरब से ही अपना तेल मंगवाया करें। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईद से पहले ही अवाम को एक बड़ी खुशखबरी दे दी, वो है वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम की खुशखबरी इसलिए है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी के स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम, उनको ऑनलाइन क्लासेस का मौका मिला है, और जो जॉब वाले हैं उनको वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है कि आप लोग घर से बैठकर काम कर दीजिए, और बाकी जो वर्किंग डेज हैं वो भी 6 से कम करके 4 कर दिए गए हैं, यानी कि हफ्ते में 3 छुट्टियाँ। इतने मज़े शायद ही कभी किसी को मिले हों। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? तो जवाब यह है कि बिल्कुल होगा, और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह अमल इसलिए किया है कि जो शॉर्टेज इस वक्त मुतवक्के है और पूरी दुनिया उससे को चैलेंज उसका सामने है, उससे निपटने के लिए ये इकदाम किया गया है। सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ, तकरीबन 5 लाख से लेकर 6 लाख जो है बैरल्स पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर यौमिया इंपोर्ट करता है ऑयल का, जो कि तकरीबन 6 दिन के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान अगर ये काम करता है कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाई जाती है, इसके अलावा जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जाती, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाती हैं, और अपने जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो इससे तकरीबन 20% कंजम्पशन के ऊपर असर पड़ेगा। यानी कि 20% कंजम्पशन, अगर आप पहले 100 बैरल्स इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप 80 बैरल्स इस्तेमाल करेंगे। उससे यकीनन आपको काफ़ी दिन का मार्जिन मिल जाता है, और चीज़ों को मैनेज करना, और इंपोर्ट जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि अगर आप सऊदी अरब से दूसरे रास्ते से चीज़ मंगवा रहे हैं, ऑयल मंगवा रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सेफ मार्जिन टाइम का मिल जाता है। तो इस तरह से ये पॉलिसी काफ़ी बेनिफिशियल है। दोस्तों, वर्ल्ड कप के जख्म अभी भरे नहीं थे कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हार गया, और इतना बुरी तरह हारा कि लोग इस तरह का मैच तो T20 में भी कोई नहीं खेलता। मतलब 20 ओवर्स के लिए भी इतना स्कोर आपका कम था, बहुत कम था। 20 ओवर्स में भी अभी लोग 200-250 की तरफ सोचते हैं, और उसको चेज भी करना होता है। आपने एक वनडे में, ODI में 115 का टारगेट दिया, और मतलब आप पे वो 50 लाख के फाइन का भी कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा क्या किया जाए? मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए
कि अब पीसीबी ये बात इस पर पाबंदी लगाए कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलेगा वो नेशनल टीम में नहीं आएगा। और आप उसकी एग्जांपल देख लें ना, आप साहिबजादा फरहान को देख लें, वो कहते हैं मैंने कोई इंटरनेशनल मैच मिस नहीं किया, मैं नहीं करता कोई इंटरनेशनल मैच मिस। तो उनकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी वर्ल्ड कप में एक तो उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, विराट कोहली का 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और साथ में जो वर्ल्ड 11 बनी है 2026 के इस वर्ल्ड कप की, उसमें भी उसका नाम है। मतलब पाकिस्तान की इतनी पुअर परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान का एक प्लेयर उसमें शामिल हो जाता है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और ये उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुआ है। सो डोमेस्टिक ही ऐसी चीज है, ऐसा अमल है जिसको अपनाने से ही इस टीम का कुछ हो सकता है। और सारा का सारा फोकस मेरे ख्याल में पीसीबी को चाहिए कि फाइन्स से भी हटके अब इनको तमाम तरह परफॉर्मेंस की बुनियाद जो है वो डोमेस्टिक पर रखी जाए, कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको नेशनल टीम में उसको लेके आया जाएगा, ना कि पीएसएल को आप बुनियाद बनाएं। पीएसएल बहुत अच्छा पाकिस्तान का ब्रांड है, 10 साल से बेहतरीन चल रहा है, 11वां साल भी होपफुली बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन पीएसएल में जो आपके स्टार्स होते हैं, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, वो इंटरनेशनली कुछ भी नहीं कर पाते। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं नहीं लेना चाहता नाम, क्योंकि ये जाती तनकीद हो जाएगी। लेकिन वो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको इंटरनेशनली टाइटल्स अपने नाम करने हैं, आईसीसी के टाइटल्स अपने नाम कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने की खातिर। तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ना कि पीएसएल की बुनियाद पर आप लोगों की, खिलाड़ियों की, लड़कों की सिलेक्शन करते रहेंगे और फिर इस तरह जो है वो हमें इंटरनेशनली जलील करेंगे, माजरत के साथ। अच्छा, एक मजे की खबर और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का जो पीएसएल का इस मरतबा सीजन 11 होने जा रहा है, उसमें मजे की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसलाबाद में और पेशावर में मैचेस होने जा रहे हैं। फैसलाबाद में भी पहली मरतबा हो रहा है ये, और पेशावर में भी पहली मरतबा मैचेस हो रहे हैं। फैसलाबाद में खुशाइंद बात है कि मैचेस वहां पर किए जा रहे हैं, फैसलाबाद अब टीम भी इंक्लूड हुई है, लेकिन पेशावर की टीम सीजन 1 से ही इंक्लूडेड है, लेकिन आज तक पेशावर में मैचेस नहीं हो रहे थे। और उसकी बड़ी वजह सिक्योरिटी की थी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस को, हमारी फौज को, हमारी रेंजर्स को, हमारी एफसी को, तमाम तर वो हमारे गाजी, तमाम तर वो शुहदा जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, ऑपरेशंस का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर ये अमन लेकर आए हैं और ये पॉसिबल बनाया है कि पीएसएल के मैचेस अब पेशावर में भी हों, उन सबको हमारा सलाम है। और उन सबको हम जो है ख़ास तौर पर केपी के जो लोग हैं, केपी की जो अवाम है, वो उनकी यकीनन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। तो उनकी एफर्ट्स की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये बात, ये चीज़, ये काम मुमकिन हुआ कि पेशावर में भी पीएसएल के मैचेस होने जा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर वहां पर परफॉर्म करेंगे, वहां पर खेलेंगे, और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया देखेगी और दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम कितनी मोहब्बत करते हैं खेलों के साथ, खास तौर पर क्रिकेट के साथ। ये ईद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन साबित होने वाली है और यूं लगता है कि ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगी और लॉलीवुड का कम बैक एक्सपेक्टेड है। क्योंकि शान शाहिद की एक बेहतरीन और जबरदस्त फिल्म आ रही है जिसके ट्रेलर ने धूम मचा दी है और लोग बड़े एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए। फिल्म पंजाबी जुबान में है और उसका नाम है बुल्ला, और बहुत ही एक्शन उसमें दिखाया गया है। और शान शाहिद जो कि अपने एक्शन की वजह से, अपने एक्टिंग की वजह से, अपने काम की वजह से पहले ही सबके दिलों पर राज करते हैं, इसीलिए लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि वो ईद का दिन जल्द अज जल्द आए और वो ये जाकर मूवी को देखें। साथ में फहद मुस्तफ़ा ने भी उनको ज्वाइन किया है इस फिल्म इंडस्ट्री के कम बैक के लिए, और उन्होंने उनकी जो मूवी है उन्होंने अनाउंस कर दी है और वो माहिरा खान को जो है उनके साथ आ रही हैं। और फहद मुस्तफ़ा की मूवी का नाम है आग लगे बस्ती में, और उसके ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और देख लेते हैं कि इन दोनों मूवीज का अगर आपस में मवाजना किया जाए, आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो एक तो पंजाबी जुबान में है, दूसरी उर्दू जुबान में है, और देखना ये है कि कौन सी मूवी कितना बिजनेस इस ईद पर करती है। बहरहाल इन दोनों का आपस में तो मुकाबला चलेगा ही, लेकिन जो भी जीते फायदा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हफ्ता बाजार। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें, बताएं कि क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज हमें ऐड करनी चाहिए और कौन सी खबर ने आपको ज्यादा मुतासिर किया। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक और हफ्ता बाजार के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।